कुछ महीना पहले की बात है। अंबरपुर नाम के एक गांव में बलराम नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह अपने खेत में सब्जियों की खेती करता था। बलराम अपनी सब्जियों को बैलगाड़ी में भरकर गांव-गांव, गली-गली और शहरों में अपनी सब्जियां बेचता था। बलराम, मैं सेठ करुणामल का आदमी हूँ और मुझे सेठ करुणामल ने भेजा है। मैं पास ही के गांव फिरोजपुर से आया हूँ सेठ का संदेश लेकर। हाँ भाई, बताओ क्या संदेश लेकर आए हो सेठ जी का? मेरे सेठ सब्जियों का व्यापार करते हैं। मेरे सेठ की नगर में दुकान है। मेरे सेठ को सब्जी बेचने के लिए बहुत अधिक मात्रा में सब्जियां चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम अगर अपने खेतों की सब्जियां बेचना चाहो तो मैं तुम्हें अच्छी कीमत दूंगा। माफ करना, लेकिन मैं अपनी सब्जियां खुद ही बैलगाड़ी में लाद कर गांव-गांव जाकर बेचता हूँ। मैं मंडी के दलालों को अपना माल नहीं बेचता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे गांव के सभी लोग मेरे सेठ करोड़ीमल के पास अपनी अपनी सब्जियों को बेचते हैं। भाई बलराम, गांव-गांव जाकर सब्जियां बेचने से तो अच्छा है एक ही बार में सारा सब्जी बेच दो। देखो भाई, मैं एक किसान हूँ। कड़ी मेहनत करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही साथ मुझ में पैसे कमाने का कोई भी लालच नहीं है। बाकी मैं लोगों को साफ सुथरी सब्जी बेचता हूँ। यही मेरा परम कर्तव्य है और मैं इसी कार्य को करके खुश हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि मैं अपना सब्जी मंडी में न बेचकर गांव-गांव जाकर सीधे लोगों में बेचूं। भले ही मुझे मुनाफा कम हो, और वैसे भी मंडी में जो माल बिकता है वह लोगों के पास पहुँचते पहुँचते बहुत महंगा हो जाता है। इसलिए मैं अपना सब्जी मंडी में नहीं बेचता हूँ। मैं अपना सब्जी गांव-गांव जाकर सीधा लोगों में ही बेचूंगा। अरे भाई, तुम कैसी बात कर रहे हो? एक बार फिर सोच लो। तुम्हारी सब्जी को अच्छी कीमत दे सकता हूँ। मैंने सोच रखा है और मुझे लगता है तुम मेरे बातों का भी बुरा नहीं मानोगे। अब व्यापारी को इतना बात समझ में आ गई थी कि बलराम सब्जियों को मंडी में नहीं बेचेगा, और व्यापारी वहां से चला गया। और हमेशा की तरह बलराम अपनी सारी की सारी सब्जियों को बैलगाड़ी में लादकर दूसरे गांव में बेचने के लिए निकल पड़ता है। मुझे आज की रात यहीं बिता लेनी चाहिए। तभी पास में ही खड़ा एक आदमी ने बलराम को आवाज लगाई। अरे भाई, कौन हो तुम? हमारे गांव के तो नहीं लगते हो। अरे भाई, मेरा नाम बलराम है। ये सब्जी बेचने के लिए इधर आया था, लेकिन काफी अंधेरा हो गया है। इसी कारण से मैं आगे का सफर नहीं तय कर पा रहा हूँ। आज की रात आराम से यही आराम करूंगा और कल सुबह ही यहाँ से निकल जाऊंगा। क्या बता सकते हैं, मुझे रात में रुकने के लिए कोई जगह मिल सकती है? अरे भाई, ये कौन सी बात है? तुम्हें रात बिताने के लिए हमारे गांव में जगह नहीं मिलेगी क्या? इसके लिए तुम इतना परेशान क्यों होते हो? तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा घर इतना बड़ा है, तुम आज रात यहीं रुक सकते हो। इसके बाद बलराम अपनी बैलगाड़ी को एक जगह खड़ी कर दिया और आकर उस आदमी के पास खड़ा हो गया। और उस आदमी का नाम सेठ करोड़ीमल है। मालिक, आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आप जैसे लोग इस दुनिया में हैं, इसीलिए हम जैसे गरीब लोग जी रहे हैं, वरना ना जाने इस गांव में कहां कहां भटकता फिरता। अरे भाई बलराम, इसमें क्या बड़ी बात है? एक इंसान ही दूसरे इंसान के काम आता है। देखने में तो तुम बहुत ही मेहनती किसान लग रहे हो। मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम जैसे लोगों की सहायता करूं। ये सारी सब्जियां तुम्हारे खेत की हैं या किसी व्यापारी से लेकर बेचने को निकले हो? ये सब तो मेरी अपनी ही खेत की फसल है। इतना भी बड़ा आदमी नहीं हूँ। इसके बाद उन दोनों में बहुत सारी बातें होती हैं। मैं अपनी सब्जियों को सीधे लोगों में बेचने पर ही विश्वास रखता हूँ सेठ जी। अरे बलराम, अगर हर किसान तुम्हारी तरह यही सोचने लगे तो कितना अच्छा हो जाएगा ना। कम कीमत पर सबको सब्जी मिल जाएगी। आजकल के दलाल सब्जियों को कम कीमत पर खरीदते हैं और उन्हीं सब्जियों को जमा करके अधिक दामों पर बेचते हैं। मुझे तो लगता है कि उनका यह माल सही नहीं होता है, लेकिन आम लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है। वह तो उचित मूल्य पर सब्जियां खरीदने हैं, लेकिन उनके पास और कोई चारा भी तो नहीं है। आप सही कह रहे हो सेठ जी, लेकिन आजकल यही हो रहा है। लेकिन ऐसा ना हो, इसीलिए मैं अपने सारे सब्जियों को सीधे सारे ग्राहक को ही बेचता हूँ। सच में बलराम, तुम्हारे विचार बहुत ही नेक और सच्चे हैं। अगर सभी लोग तुम्हारी तरह सोचेंगे तो सबका ही भला होगा। अच्छा, अब रात हो चुकी है, तुम्हें सुबह जल्दी भी उठना है। तुम आराम से यही सो जाओ, मैं भी सोने जा रहा हूँ। जी हाँ सेठ जी, मुझे कल जल्दी उठना है तो मैं आराम करने के लिए जाता हूँ। इसके बाद दोनों आराम करने के लिए चले जाते हैं।
सेठ करोड़ीमल ने एक चारपाई बलराम के लिए भी डाल दी। बलराम चारपाई पर लेटकर सोचने लगा। सेठ जी कितने अच्छे हैं, उन्होंने मेरे लिए एक चारपाई भी डाल दी। इतना धन होने के बावजूद भी इनके अंदर जरा सा भी घमंड नहीं है, और इनका मन कितना नेक और निर्मल है। ऐसे इंसान बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं आजकल के जमाने में। इतना सोचते सोचते बलराम सो जाता है। अगली सुबह चिड़ियों के चाचाहट से बलराम की नींद खुल जाती है। सेठ जी, मुझे अपने घर में जगह देखकर मेरी बहुत मदद की है। इसके बदले में मैं कुछ टमाटर की टोकरियां सेठ जी को देना चाहता हूँ। जब बलराम अपनी टमाटर की टोकरी के पास पहुंचा तो टमाटर की टोकरी में से एक टोकरी गायब थी। बलराम के पास 3 टमाटर की टोकरी थी, पर एक टोकरी गायब हो गई थी। या क्या मेरी टमाटर की टोकरियां कहाँ गई? जरूर इसमें से किसी ने मेरी एक टमाटर की टोकरी चोरी कर ली है। वह तुरंत ही घर के मालिक सेठ के पास पहुंचा और कहने लगा, सेठ जी, मैं रात में सब्जियों की टोकरी रखा था, पर टमाटर की टोकरी 3 थी, लेकिन एक टमाटर की टोकरी गायब हो गई है। क्या आपको इसके बारे में पता है? ये तुम क्या बक रहे हो? तुम्हारे सामने ही तो मैं अंदर जाकर सोने गया था और तुम मुझ पर ही आरोप लगा रहे हो। मैंने तुम्हें अपने घर में जगह देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। यह सुनते ही बलराम को समझने में जरा सा भी देर नहीं लगा कि टोकरी सेठ करोड़ीमल ने ही चुराया है। बलराम बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा, तुमने पहले मेरा विश्वास जीता, उसके बाद मेरे साथ विश्वासघात किया। मैं तुम्हें बहुत अच्छा इंसान समझ रहा था, किंतु तुम बड़े ही चालबाज और धोखेबाज इंसान निकले। मेरे सो जाने के बाद तुमने मेरी एक टमाटर की टोकरी गायब कर दी। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा बलराम, जिस थाली में खाए उसी थाली में छेद कर दिया। मैंने तुम्हारी सहायता की और तुम मुझ पर ही आरोप लगा रहे हो। सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हें अपने घर में जगह दी और बेवजह मुसीबत मोल ले लिया। रात में तो तुम्हारी बातों से लग रहा था तुम एक ईमानदार किसान हो, लेकिन तुम तो एक नंबर के बेईमान निकले। मैंने तुम्हें अपने घर में जगह देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। सेठ करोड़ीमल की बात सुनकर बलराम को अब और ज्यादा गुस्सा आने लगा। पहले तो तुम चोरी करते हो, इसके बाद सीना जोरी करते हो। झूठ मत बोलो और चुपचाप मेरी टमाटर की एक टोकरी लौटा दो, तभी मैं यहाँ से जाऊंगा। अच्छा, तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? चुपचाप शराफत से यहाँ से निकल जाओ, वरना तुझे धक्के मार के यहाँ से निकालूंगा। सेठ करोड़ीमल की यह बात सुनकर बलराम मन ही मन सोचने लगा, अब इससे बात करना बिल्कुल ही बेकार है। बलराम अपने बैलगाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। बलराम वहां से निकलकर तुरंत सरपंच कृष्णदास के पास पहुंचा और सारी घटना बताया। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी टमाटर की टोकरी सेठ करोड़ीमल ने चुराया है, तो मैं उन टमाटर की टोकरियों को वापस दिला सकता हूँ। लेकिन जैसा कि तुमने बताया कि सेठ करोड़ीमल बहुत अमीर आदमी है, तो एक अमीर आदमी तुम्हारी टमाटर की टोकरी को क्यों चुराएगा? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा टमाटर किसी और ने चुराया हो? नहीं सरपंच जी, मुझे पक्का यकीन है यह काम सेठ करोड़ीमल का ही है। अब इसका फैसला तो सेठ करोड़ीमल से बात करके ही लिया जाएगा। सरपंच कृष्णदास ने अपने नौकर को बुलाया और कहा, बिरजू, जाओ और सेठ करोड़ीमल को यहाँ बुला कर लाओ। जब सेठ करोड़ीमल सरपंच कृष्णदास के घर पहुंचा, तब वह बलराम को देखकर समझ गया कि सरपंच ने मुझे क्यों बुलाया है। सरपंच जी, मैं बिल्कुल ही निर्दोष हूँ। मैं इस किसान की मदद के उद्देश्य से अपने घर में रुकने के लिए जगह दिया था, लेकिन यह उल्टा मुझ पर ही आरोप लगा रहा है। भला मैं इसका टमाटर को क्यों चुराऊंगा? मेरे तो खुद के खेत में ढेर सारा टमाटर है, लेकिन यह एहसान फरामोश मुझ पर ही आरोप लगा रहा है। इसके टमाटर कहाँ गए, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन चोरी तो तुम्हारे घर से हुई है, तो जवाब भी तुम्हें ही देना पड़ेगा। सुनो सेठ करोड़ीमल, तुम्हारे खेत में जो टमाटर हैं, उनमें से एक टमाटर को लेकर यहाँ आओ। सेठ करोड़ीमल अपने खेतों का टमाटर लेने अपने खेत में चले जाते हैं और सरपंच जी बलराम से चोरी की अधिक जानकारी लेने लगते हैं। यह लीजिए सरपंच जी, मैं अपने खेतों में से टमाटर लेकर आया हूँ। बलराम, तुम भी अपने बैलगाड़ी में से एक टमाटर लेकर आओ। इसका नाम गोलू है और यह तरह तरह के सब्जियों का पारखी है।
सब्जियों की गुणवत्ता को बहुत अच्छे से परख लेता है, इसलिए मैंने इसे यहाँ बुलाया है ताकि यह टमाटर की अच्छी से परख कर ले। गोलू, क्या तुम टमाटर की जांच करके बता सकते हो कि यह टमाटर एक ही खेत के हैं या अलग अलग खेतों के हैं? सरपंच के कहने पर गोलू ने सबसे पहले सेठ करोड़ीमल के लाए टमाटर को जैसे ही चखा, वह तुरंत ही चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। सरपंच जी ने एक आदमी से कहा, बंशीधर, तुम तो एक वैद्य हो ना, गोलू को देखो क्या हुआ है। वंशीधर ने गोलू का नब्ज देखा और कहा, इस टमाटर में तो जहर था सरपंच जी, इसीलिए टमाटर को खाते ही गोलू बेहोश हो गया। इसके प्राण भी जा सकते हैं, इसे तुरंत मेरे घर में ले जाना होगा। बंशीधर और वहां मौजूद सभी लोगों ने गोलू को बंशीधर के घर लेके गए। ये क्या करोड़ीमल, तुमने अपने खेतों में जहरीले टमाटर लगाया है? अब तुम्हारे ऊपर चोरी के साथ साथ हत्या का भी आरोप लगेगा। यह सुनकर सेठ करोड़ीमल घबरा गया और सरपंच जी से कहने लगा, सेठ जी, मुझे माफ कर दो, ये टमाटर मेरे खेत का नहीं है। ये टमाटर तो किसान बलराम के खेत का है। अगर मुझे पता होता कि बलराम के खेत के टमाटर में जहर है तो मैं इसे कभी नहीं चुराता। इसी बीच गोलू वहां आ जाता है। यह देखकर सेठ करोड़ीमल हैरान हो जाता है। अरे या तो बिल्कुल ठीक है, इसे तो कुछ भी नहीं हुआ, और अगर कुछ हो भी जाता तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, क्योंकि यह टमाटर तो इस किसान बलराम का है जो मैंने चुरा लिया था, इसलिए मुझ पर किसी की हत्या का अपराध नहीं लग सकता है। तुमने तो अपना जुर्म अपने आप ही कबूल कर लिया है। तुम अपना जुर्म कबूल कर लो, इसलिए हम सब ने मिलकर यह नाटक किया। गोलू, कोई सब्जी का दाता नहीं है और ना बलराम के पास तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत था, इसलिए हम लोगों ने यह नाटक किया। तुमने जिस आदमी को बलराम के घर मंडी में सब्जियों को खरीदने के लिए भेजा था, बलराम ने उसे तुम्हारे घर में काम करते देख लिया था, और यह बात बलराम ने मुझे पहले ही बता दिया था। बलराम ने तुम्हारे भेजे हुए व्यक्ति को सब्जी नहीं बेचा, इसीलिए तुमने बलराम को अपने ही घर के सामने रोका और उसे जगह देने का नाटक किया। तुम्हारे जैसे मंडी के नीच दलाल ऐसे काम करेंगे, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था। भाई करोड़ीमल, मुझे तुम जैसे लोगों से कोई मदद नहीं चाहिए। तुम जैसे घटिया दलाल की वजह से ही हम लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अगर किसी गरीब किसान को तुमने फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो फिर तुम्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।